वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने लगे हैं वो है स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशंस। ये मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है सारे का सारा। इसमें हम लिमिटिंग रेक्टेंड क्या होता है, कैसे निकालना है वो भी देखेंगे, और ये भी सीखेंगे अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेक्टेंड का कितना अमाउंट कितने दूसरे रेक्टेंड से रिएक्शन करेगा और कोई प्रोडक्ट कितने ग्राम बनेगा, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन में होता क्या है, ये स्टोइशियोमेट्री होती क्या है। स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है रेक्टेंड में और प्रोडक्ट में, और उसके बेस पे जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशंस हैं। ये बड़ी सिंपल सी हैं, जैसे हमने मोल कंसेप्ट किया है वैसे ही हमने अप्लाई इस पे करना है। 3-4 एग्जाम्पल में हम सारा ये समझेंगे। जैसे कोई सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ जैसे ये ले ली, जिंक reacts with sulfuric acid to give zinc sulfate प्लस हाइड्रोजन। इस इक्वेशन में आपको नजर क्या आ रहा है? पहले तो आपने देखना इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको सिंपल बैलेंसिंग करनी आती होगी, तो नहीं आती तो ये वैसे बैलेंस है बता दूंगा। इधर आपने नंबर देखना है, 1 जिंक है तो इधर भी 1 होना चाहिए। जैसे ये 2 हाइड्रोजन आइटम है तो इधर भी 2 ही होने चाहिए। सल्फर 1 है तो इधर भी 1 होने चाहिए। ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी 4 होने चाहिए। ये तो वैसे ही बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर नहीं भी हो तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करके हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। जब एग्जांपल करेंगे तो एक छोटी सी एग्जांपल आपको सॉल्व करके बता दूंगा। अब जैसे ये इक्वेशन बैलेंस्ड है तो इसमें कितना जिंक कितने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कितना जिंक सल्फेट देगा और कितनी हाइड्रोजन इवॉल्व होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? सपोज करो वैसे ही आपको कुछ भी गिवन है, सपोज यू आर गिवन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इन grams when 6.35 gram of zinc reacts with sufficient amount of sulfuric acid। तो इसको हमने कैसे करना है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब हमने देखना है तो आप इसको मोल के हिसाब से देखेंगे जब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर ये अकेला लिखा तो इसका मतलब ये 1 मोल है, और इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा तो ये भी क्या है, 1 मोल है, और इसका 1 मोल बन रहा है और इसका भी 1 मोल बन रहा है। इस इक्वेशन से ये पता चलता है जिस रेशो में होते हैं उसी रेशो में इनके मोल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर ये 1 है तो इसका मतलब इसका 1 मोल इसके भी 1 मोल से रिएक्ट करेगा, और 1 मोल जिंक सल्फेट का बनेगा और 1 मोल हाइड्रोजन का बनेगा। अब इसके 1 मोल का अगर आपको वेट गिवन है तो आप वेट लोगे, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप वॉल्यूम लोगे। कुछ भी ले सकते हो आप जो आपको चाहिए। कैसे? अब जैसे बताया इनका आपको वेट गिवन है तो मतलब हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसके 1 मोल का वेट लेके करेंगे। जो चीज गिवन है और जो चीज पूछी सिर्फ उसको ही देखना, बाकी के चाहे आप नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। जैसे देखो ये 1 मोल है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 65.4, तो इसका मतलब जिंक का 1 मोल होगा तो 65.4 ग्राम ऑफ जिंक होगा। तो यहां लिखा विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ H2SO4, जितना चाहिए उतना है उसका हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। 98 ग्राम आएगा 1 मोल का, पर जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की होती है? जो पूछा है और जो गिवन है, बस 2 ही चाहिए होते हैं। अब इसको आप देखो, इसका भी आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो इफ यू वांट टू। हमें चाहिए नहीं ना इसका पूछा, हाइड्रोजन का पूछा। हाइड्रोजन 1 मोल है और इसका पूछा क्या है, वेट पूछा है इन ग्राम्स, तो हम इसका वेट ही लेंगे। 1 मोल का वेट हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है
तो इसका मगर मतलब ये हुआ अगर ये 1 मोल बनी है तो जो 2 ग्राम बनेगी। तो अब इस रिलेशन से हमको क्या पता चल रहा है, इस रिलेशन से हमको पता चल रहा है 65.4 ग्राम जो जिंक है वो जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इतना हाइड्रोजन बनेगा। तो मैंने आपको बोला यहां वर्ड सफिशिएंट अमाउंट लिखा हुआ है, मतलब जितना चाहिए है उतना है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो जब लिमिटिंग रिएक्टेंट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा जी मैंने इसे क्यों लिखा है। और ये वेट जैसे मैंने कहा है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता दिया है। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर दिस आल्सो, पर चाहिए क्या जो गिवन है और जो पूछा। अब यहां से इक्वेशन बना दो, इसके सोल्यूशन क्या होगा, जैसे आपको नजर आ रहा है 65.4 ग्राम ऑफ जिंक ऑन रिएक्शन, जब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या पैदा कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस कितना हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इतनी हाइड्रोजन गैस पैदा हो रही है बस। तो ये 1 ग्राम अगर रिएक्ट करेगा तो फिर कितना करेगा प्रोड्यूस, ये 2 डिवाइडेड बाय 65.4, और अगर ये 6.35 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो फिर कितना पैदा करेगा, 2 डिवाइडेड बाय 65.4 इंटू 6.35 ग्राम्स। तो ये आपका क्या आ गया, वेट ऑफ हाइड्रोजन जो पैदा होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या किया है, इसको हम मास मास रिलेशनशिप बोलते हैं, मतलब इसका भी मास गिवन था और इसका भी मास ही पूछा है, वेट पूछा है। अब सपोज करो हमको इसका वेट नहीं पूछा, इसका वॉल्यूम पूछा है, तो फिर वो कैसे करते हैं, वो एग्जांपल इसी को मॉडिफाई करके करते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन वही है, हमने स्टेटमेंट थोड़ी मॉडिफाई कर दी है। क्या है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड इन लीटर्स, ये लीटर्स में कितनी इवॉल्व हुई है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कब, जब 6.54 ग्राम जिंक का रिएक्ट कर रहा है विद H2SO4, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ H2SO4, इसका वेट बदल दिया मैंने और इसका वॉल्यूम पूछा है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन तो वही रहनी है, वो तो बैलेंसिंग चेंज नहीं ना होने वाली, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब जिसका वेट दिया है उसका वेट ही लिखेंगे, वैसे भी ये जिंक सॉलिड होता है तो इसका वेट लिखेंगे। तो ये वेट आ गया 65.4 ग्राम, जितना इसका मोलिकुलर मास है। हाइड्रोजन का 1 मोल, अब इसका वॉल्यूम पूछा है। अब हम क्या यूज करेंगे, हमने मोल कंसेप्ट में आपको रिलेशनशिप बताए थे, किसी भी गैस का 1 मोल एट एसटीपी 22.4 लीटर होता है। तो जब ये वॉल्यूम वगैरह पूछा होगा ना, ये हम एसटीपी पे लेके कैलकुलेट करेंगे, इन्होंने कोई डिफरेंट टेम्परेचर हमको नहीं दिया, तो मतलब एसटीपी पे ही पूछा है तो हम एसटीपी पे ही कैलकुलेट करेंगे। और वो 1 मोल गैस का वॉल्यूम मैंने बताया था 22.4 लीटर होता है एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो अब इसके अकॉर्डिंग रिलेशन बना दो। अगर आपको ये वॉल्यूम पूछा है तो इसका हमने वॉल्यूम ले लिया। तो दोबारा इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ये नजर आ रहा है, यू कैन सी 65.4 ग्राम ऑफ जिंक ऑन रिएक्शन विद H2SO4 गिव्स, कितनी हाइड्रोजन दे रहा है ये, 22.4 लीटर H2। तो 1 ग्राम से कितना मिल जाएगा आपको, ये आपका आंसर आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 65.4, और 6.54 ग्राम ऑफ जिंक जो है वो कितना प्रोड्यूस कर देगा, 22.4 डिवाइडेड बाय 65.4 इंटू 6.54, एंड योर आंसर विल बी 2.24 लीटर्स। तो अब हमने वॉल्यूम निकाला क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम पूछा था। अब ऐसी इक्वेशन जिसमें एक चीज का मास लिया हो और दूसरी चीज का वॉल्यूम लिया हो कैलकुलेशन में, उसको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बोल देते हैं। तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, हमने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से कैलकुलेट किया है ना ये। तो इसको इसमें यूज क्या किया, सिंपल मोल कंसेप्ट को यूज किया। क्या फॉर्मूला था कि किसी भी सॉलिड का 1 मोल या गैस का भी किसी का भी हो 1 मोल, उसका वेट कितना होता है, जितना उसका मोलिकुलर मास है, या अगर एटम है तो उतने एटॉमिक मास इन ग्राम्स के बराबर होगा। और अगर वॉल्यूम है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी इट इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है,
ऐसे ही दोनों चीजों का वॉल्यूम भी गिवन हो सकता है, रिएक्टेंट का भी वॉल्यूम गिवन हो और प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम पूछा हो, कुछ भी हो सकता है। सो आपको जो चीज पूछी है आप उसके अकॉर्डिंग इस रिलेशन को यूज कर सकते हो। अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताने लगा हूं उसमें हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी देखते हैं। देखिए एग्जांपल हम करने लगे हैं वो है जे आपको दोनों चीजों का वॉल्यूम पूछा है, मतलब एक का गिवन है दूसरे का पूछा है। क्या इक्वेशन गिवन क्या है आपको, जब कंप्लीट कंबशन होती है 11.2 लीटर ऑफ प्रोपेन, ये प्रोपेन है C3H8, इसको प्रोपेन बोलते हैं, तो कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व होगा एट STP, ये सारा कुछ STP पे है मान लो। अब आपको इक्वेशन ही नहीं पता, तो ये सबसे सिंपल इक्वेशन है जो मैं समझाने लगा हूं, जहां पर भी कंप्लीट कंबशन लिखा होगा तो व्हाट टू डू। सॉल्यूशन क्या है, जैसे ये C3H8 है, कंबशन में हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, और कंप्लीट कंबशन जब होती है ना, जो जितनी भी कार्बन होती है वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और जितने हाइड्रोजन होंगे वो वाटर में बदल जाएंगे। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। रिएक्शन क्या बोला, कंबशन में ऑक्सीजन के साथ कराना है रिएक्टेंट का। अब बैलेंस कैसे करना है, इसके आगे कोई नंबर ना लिखना, ये जो रिएक्टेंट गिवन है जिसकी कंबशन गिवन है उसको 1 मोल ही रहने देना और वैसे बैलेंस करना। कैसे, देखो ये 3 कार्बन है, इससे आपको बोला कार्बन डाइऑक्साइड ही बननी है, तो इधर 3 कर दीजिए, ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कार्बन 3 हो गए। हाइड्रोजन एटम इधर 8 है, तो इधर 8 वाटर बनाने नहीं, जितने हाइड्रोजन होंगे उससे आधे बनाने हैं। सिंपल सी बात बताई है, जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी हाइड्रोजन है उससे आधे वाटर। जैसे ये 8 थे तो 4 वाटर, इससे क्या होगा आपकी कार्बन और हाइड्रोजन तो होगी बैलेंस, ये 3 है और ये 8 है, ये दोनों बैलेंस हो गए। अब बात रही ऑक्सीजन की, यहां तो 2 ऑक्सीजन एटम है, इधर कितने हैं 3 × 2 6 और ये 4, 6 और 4 कितने हो गए 10। तो अब आपने इधर मल्टीप्लाई करना है इसको, जो यहां लिखा होता है इसको नहीं चेंज करना है, ये मॉलिक्यूल है इसके में 2 ही एटम होते हैं, आगे आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि उससे बराबर हो जाए। जैसे ये 6 और 4 10 थे, तो ये 5 × 2 क्या हो गए 10 हो गए, तो ये आपकी इक्वेशन क्या होगी बैलेंस। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन बैलेंस करनी, जब आप ऐसी इक्वेशन की प्रैक्टिस करोगे, आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी हैं, तो आपको करना आ जाएगा धीरे धीरे ये। तो ये इक्वेशन बैलेंस कर दी हमने। अब मोल के हिसाब से लिखना, मैंने बोला था ना जिस रेशो में लिखा है उसी रेशो में मोल्स होते हैं। जैसे इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब इसका 1 मोल है, इसके आगे 5 लिखा है तो इसके 5 मोल्स हैं, इसके आगे 3 लिखा है देन 3 मोल्स एंड 4 मोल्स। सो इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, 1 मोल ऑफ प्रोपेन रिएक्ट्स विद 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर। तो अब आगे क्या करना है, मैंने बोला अगर आपको वेट गिवन है तो वेट लिख लो, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिखो, अगर एक चीज का वेट है तो उस चीज का वेट लिख लो, एक चीज का वॉल्यूम है तो उस चीज का वॉल्यूम लिख लो। अब क्या गिवन है गौर से देखिए, आपको पूछा क्या है वॉल्यूम ऑफ CO2, मतलब हम CO2 लेंगे पर वॉल्यूम के हिसाब से लेंगे। अब 1 मोल वॉल्यूम मैंने बताया था 22.4 लीटर होता है, और 3 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली कंबशन किसकी बोली है 11.2 लीटर ऑफ प्रोपेन की, हमने यहाँ 11.2 नहीं लिख देना, हमने मोल के हिसाब से पहले लिखना है। अब 1 मोल गिवन है, गिवन इसका भी वॉल्यूम है लीटर्स में है, तो इसका 1 मोल कितना हो जाएगा 22.4 लीटर्स। तो पहले हमने इक्वेशन के हिसाब से लिखना है वॉल्यूम या वेट, वो इक्वेशन के हिसाब से जितना बन गया बस वो लिख लिया, जिसका रिक्वायर्ड है बोला उसी का लिखना है, और जो गिवन है उसी का लिखना है, बाकी की जरूरत नहीं है आपको। तो यहां से क्या पता चल रहा है 22.4 लीटर जो प्रोपेन है वो कंबशन पे क्या प्रोड्यूस कर रही है 3 × 22.4 लीटर ऑफ CO2। अगर इसको आप सॉल्व कर दोगे इट विल कम आउट टू बी 67.2 लीटर्स। तो ये आपको इक्वेशन बन गई। सो 22.4 लीटर ऑफ प्रोपेन ऑन कंबशन, जब उसकी कंबशन होती है, प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस कर रही है 67.2 लीटर्स ऑफ CO2। ठीक है जी।
और आपको क्या पूछा है 11.2 लीटर से कितना बनेगा, इक्वेशन बना दो। 1 लीटर प्रोपेन कितना प्रोड्यूस करेगी, 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4, और 11.2 लीटर अगर होगी तो फिर प्रोड्यूस करेगी 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 11.2। इसको कर दीजिए डिवाइड, ये आ जाएगा 33.6 लीटर ऑफ CO2। तो 11.2 लीटर प्रोपेन जब कंबशन होगी तो इतने लीटर CO2 गैस के प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो रिलेशन हमने पढ़ा है, ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है, जिसमें दोनों का वॉल्यूम लिया है। तो ऐसे इक्वेशन में आपको मास मास रिलेशनशिप यूज कर सकते हो, मास वॉल्यूम कर सकते हो, वॉल्यूम वॉल्यूम कर सकते हो। तो फॉर्मूला वही है जो पहले हमने मोल कंसेप्ट में पढ़े, और उसको सिंपल हमने यहां पे अप्लाई करना है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, जब हमने ये इक्वेशन पढ़ी है, इसमें ये कहीं नहीं लिखा ऑक्सीजन कितनी थी। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं जितनी ऑक्सीजन है वो जितनी चाहिए हमको उतनी है, पर हर बार जरूरी थोड़ी जितनी चाहिए उतनी होगी। वो हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो। वो कैसे पता चलता है कोई चीज ज्यादा है, कम है, या जितनी रिएक्शन में चाहिए उतनी है? हाउ टू कैलकुलेट दैट? उसके लिए हम ये करने लगे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक एग्जांपल से उसको समझेंगे। अब नेक्स्ट वही एग्जांपल करते हैं। अब जो हम करने लगे हैं स्टूडेंट, वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, और प्रोडक्ट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, कितना अमाउंट होएगा, ये सारा देखना है। इसके लिए ये एक एग्जांपल है। ये रिएक्शन है नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। इसमें हमको गिवन है 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, वो रिएक्ट कर रही है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। इसमें पूछा गया है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट क्या है, अमोनिया कितनी बनेगी, और जो एक्सेस रिएक्टेंट बचेगा मिक्सचर में उसका वेट कितना होगा। तो इसको हमने कैसे करना है, देखिए पहले तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है उसको एक्सप्लेनेशन दे दूं। मान लीजिए हमारे पास ऐसी दो बॉडीज हैं मार्कर की, और ये एक बॉडी और दो कैप्स हैं, ठीक है। अब पूरा मार्कर किससे बनता है, एक कैप और एक बॉडी जो फिट हो गए, कंप्लीट मार्कर बन गया। अब सपोज करो कैप दो हैं और बॉडी एक ही है, तो मार्कर तो एक ही बनेगा ना, एक बॉडी और एक कैप, एक मार्कर हो गया। और एक कैप हमारे पास एक्स्ट्रा बच गई। जो चीज एक्स्ट्रा बच गई वो एक्सेस रिएक्टेंट है। जो पूरी यूज होगी, जैसे जो बॉडी एक ही थी, कैप दो थी, तो बॉडी एक ही थी ना, और एक कैप के साथ मिलके एक कंप्लीट मार्कर बन गया। तो एक बॉडी ये क्या थी, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट थी। जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पूरा यूज हो जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। जैसे ये एक ही बॉडी थी और एक कैप के साथ मिलके एक मार्कर बन गया, तो जो पूरी यूज होगी तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट थी। पर कैप्स दो थी तो वो एक एक्स्ट्रा कैप थी, जो एक्स्ट्रा थी वो कैप्स जो मेरी क्या हो गई, एक्सेस रिएक्टेंट हो गई। अब प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बना, मार्कर बना कंप्लीट। ये कंप्लीट मार्कर कितने बनेंगे, आपको बताया जो लिमिटिंग है, जैसे बॉडी एक ही थी तो एक ही मार्कर पूरा हो पाएगा ना। तो जो प्रोडक्ट बनना है वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना है, उस पर डिपेंड करता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है द रिएक्टेंट व्हिच गेट्स यूज्ड अप कंप्लीटली इन द रिएक्शन, जो पूरा यूज हो जाए, और जो पूरा यूज ना हो उसको हम एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो देखते हैं। इसकी शुरुआत हमने वैसे ही बैलेंसिंग करके शुरू करनी है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसका 1 मोल गिवन है हमको, बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके 3 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसके 2 मोल्स बन रहे हैं। तो वेट गिवन है तो हम वेट के हिसाब से लेंगे। इसका 1 मोल है, इसका वेट होता है 28 ग्राम। ये 3 मोल्स हैं, एक का होता है 2, 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6 ग्राम। पहले अब हम यही अभी पहले इतना ही देखना है रिएक्टेंट कौन सा, लिमिटिंग कौन सा है, इस इक्वेशन से देखते हैं। जैसे ये इक्वेशन बता रही है 28 ग्राम जो हमारी नाइट्रोजन है वो रिएक्ट कर रही है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ।
सो इट मीन्स अगर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होती तो वो कितने के साथ रिएक्ट करती, 6/28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बट हमको नाइट्रोजन गिवन कितनी है, 2.8 ग्राम। सो इसका मतलब है 2.8 ग्राम अगर रिएक्ट करती तो वो कितनी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब 2.8 ग्राम नाइट्रोजन है, वो उसके लिए हाइड्रोजन चाहिए कितनी रिएक्शन में, चाहिए इतनी 0.6 ग्राम। पर आपको गिवन कितनी है, आपको गिवन है 2 ग्राम, मतलब ज्यादा गिवन है ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या होगी, एक्सेस रिएक्टेंट, क्योंकि ये ज्यादा गिवन है, चाहिए इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया, चाहिए तो इतनी और गिवन इतनी ज्यादा है। सो हाइड्रोजन इज द एक्सेस रिएक्टेंट। अगर हाइड्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट है तो हमारा नाइट्रोजन फिर क्या होगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सो यू कैन राइट एज only 0.6 gram H2 hydrogen is required. Hydrogen given is 2 gram. H2 is excess reactant, ये ज्यादा है। अगर ये एक्सेस रिएक्टेंट है तो नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब इसमें नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो ज्यादा बचेगा वो हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है जी, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो अब हम इसी को दूसरे तरीके से करते हैं, जिसमें जैसे इसमें पता चल गया हाइड्रोजन एक्सेस है और हमने इन्फर कर लिया, फिर नाइट्रोजन रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। दूसरे तरीके से करेंगे तो सीधा मतलब नाइट्रोजन का वेट आ जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट के फॉर्म में, सीधा पता चल जाएगी, हाइड्रोजन पता चल जाएगी एक्सेस। मतलब दो तरीके हैं, जैसे इसमें हमने नाइट्रोजन को इधर रखा, हाइड्रोजन को इधर रखा, तो ऐसे आ गया। उल्टा करके भी देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन को इधर लीजिए, नाइट्रोजन इधर लीजिए, उस तरीके से भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट उस तरीके से करते हैं। देखिए ये 1 मोल, इसके 3 मोल्स, इसके 2 मोल्स, ये आ गया 28 ग्राम, ये आ गया 3 × 2 6 ग्राम। अब दूसरा तरीका कैसे है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 28 ग्राम से रिएक्शन कर रही है ना, जो बैलेंस इक्वेशन हमें बता रही है। तो अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगी तो वो कितने से करेगी, 28/6 से। पर हमको हाइड्रोजन गिवन थी 2 ग्राम, सो 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद, इसको कर दीजिए डिवाइड, 333 ग्राम्स। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन आपको गिवन है तो उसको नाइट्रोजन कितनी चाहिए, उसको नाइट्रोजन चाहिए 9.33 ग्राम। पर आपको नाइट्रोजन कितनी गिवन है, 2.8 ग्राम, यही है ना। तो मतलब जो नाइट्रोजन गिवन है वो तो कम है, 2.8 ग्राम है, चाहिए कितनी, 9.33 ग्राम। तो इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आप ऐसे लिख सकते हो एज ओनली 2.8 gram of nitrogen are given, but required amount is 9.33 gram. Nitrogen is the limiting reactant. तो नाइट्रोजन क्या हो गई, आपकी लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गई। समझ गए आप, चाहे पहले वाले मेथड से कर लो, मतलब सेम है, उसमें एक्सेस रिएक्टेंट का पता चल गया था, उससे इन्फर करके हमने लिमिटिंग निकाल लिया। इसमें भी ऐसे, मतलब चाहे जो दोनों में से जो मर्जी ले लो, लेफ्ट या राइट, आपका आंसर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा।
तो अब इसमें नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, मतलब वो कम है। अब अगर ये कम है तो हाइड्रोजन क्या है, फिर एक्सेस रिएक्टेंट है, ठीक है ना। एक लिमिटिंग होगी, एक दूसरी एक्सेस होगी। अब तीसरी चीज उन्होंने पूछी है, वेट ऑफ अमोनिया कितना बनेगा। मैंने आपको बताया था जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जो कम होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनना है। तो अब कम क्या है, नाइट्रोजन कम है। अब हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को देखते हैं। इसके 2 मोल्स हैं। नाइट्रोजन का अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास आएगा 17, इसका 14 होता है, और 3 इसका 17, और ये बन गया 34 ग्राम। अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने बताया, अब जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसके रिलेशन को देखना है बस, ठीक है ना। दोबारा फिर वैसे ही जैसे पहले बताया, अगर बॉडी 1 है, कैप 2 है, तो टोटल मार्कर कितने बनेगा, 1 ही बनेगा, क्योंकि बॉडी 1 थी। तो वो क्या थी, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट फिर इसके हिसाब से देखेंगे। तो जैसे इक्वेशन ये है, 28 ग्राम से कितनी अमोनिया बन रही है, 34 ग्राम। सो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन यील्ड्स, या प्रोड्यूसेस लिख लो, कुछ भी लिख लो, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया आइडियली इतने बनेगी। और 1 ग्राम से कितनी बन जाएगी भाई, इधर जाके आप डिवाइड कर दीजिए, 34/28, और 2.8 ग्राम अगर नाइट्रोजन होगी तो फिर कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी, 34/28 इंटू 2.8, और आपका आंसर आ जाएगा 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया। सो अमोनिया कितनी पैदा होगी, 3.4 ग्राम्स। तो इस तरीके से आप वेट कैलकुलेट कर सकते हो। 3 चीजें होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है उसकी डेफिनेशन बता दी, एक्सेस रिएक्टेंट क्या है वो आपको बता दिया, अमोनिया कितनी बनेगी वो हमने कैलकुलेट कर लिया। लास्ट में क्या था, लास्ट में हमने पूछा था कितना एक्सेस रिएक्टेंट का वेट मिक्सचर में बच जाएगा, अब वो निकालते हैं। अब एक्सेस रिएक्टेंट क्या है, जब हमने सबसे पहला मैंने स्टेप ये करके बताया था, उसमें हमने देखा था अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितनी चाहिए वो कैलकुलेट किया था, रिक्वायर्ड, वो आपका आंसर आया था 0.6 ग्राम। वेट ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट इन द मिक्सचर, वो मिक्सचर में कितनी बच जाएगी, जितनी आपको गिवन है उसमें से जितनी रिक्वायर्ड है वो माइनस कर दो, बाकी बच जाएगी। तो 1.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट इन द मिक्सचर। सो इन दिस वे हमने देखा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, जो रिएक्शन में पूरा यूज हो जाता है, एक्सेस रिएक्टेंट क्या है जो थोड़ा बच जाता है, और प्रोडक्ट कितना बनता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो ये जो टॉपिक था स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, हमने 2-3 एग्जांपल ही किए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।